हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, यानी कि अदिश रूप में कूलाम का नियम हमने ज्ञात किया था। आज हमारे पास क्या है बच्चों? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि सदिश रूप में। ठीक है, तो कूलाम का नियम बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये बच्चों आपको पढ़ा गया। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि F बराबर, ठीक क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हमने निकाला था उस समय मान। ठीक है, ये वैल्यू क्या थी बच्चों? स्केलर फॉर्म में थी, है ना। डायरेक्शन का पता नहीं है भाई। डायरेक्शन का मतलब देखो, यहां बात क्या आती है, यदि मैं ये कहूं कि दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी, दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी मैं दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी मैंने कवर की, कितनी थी? 300 किलोमीटर। अब ये नहीं पता है कि मैं दिल्ली से देहरादून गया या देहरादून से दिल्ली गया। भाई बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, ये हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मैंने दूरी कहां से तय की। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली था या मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? देहरादून था। बस आज हमें यह मालूम करना है, ठीक है, कि भाई यहां से इधर चलेंगे क्या वैल्यू आएगी फोर्स की, यहां से इधर चलेंगे तो क्या वैल्यू आएगी फोर्स की। ठीक, कौन सा फोर्स है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल। चलो देखो बच्चों, यहां से यहां तक के लिए देखो, यदि हम कभी भी मान लिया ये पॉइंट है हमारे पास, हमने इसे R1 मान लिया, भाई डिस्टेंस आ रहे हैं ना, इसका एक पॉइंट ये R1 मान लिया, बाद वाला क्या मान लिया? R2 मान लिया। यदि हमें यह पता है कि हमने 0 किलोमीटर से दूरी स्टार्ट की और ये कितनी आई? 4 किलोमीटर तक। ठीक, 0 किलोमीटर से स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर तक। अब यहां हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहां से हमने दूरी इधर स्टार्ट की, है ना। तो कैसे पता चला कि हम 4 किलोमीटर चले? क्योंकि हमने इस 4 में से इस 0 को क्या किया? माइनस किया, तो कितनी आ गई? 4 किलोमीटर आ गई। वही हमें आज यहां पे करना है। ठीक है, वही हमें आज यहां करना है। यानी कि यदि हम इधर चल रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी बच्चों? यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस के इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना बच्चों, सीधी रेखा में चल रहे हैं, क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे यहां पे। ठीक है, वेक्टर लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे R2 माइनस के R1। क्या हो जाएगा? R2 माइनस के R1, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो हम बहुत और आसान करने के लिए इसे क्या कर देंगे? R21, R2 माइनस के R1। बात समझ में आ गई? या यदि हम इधर से इधर को चलते हैं, अगर हम इधर से इधर को चलते हैं, ठीक, यानी कि मैंने स्टार्टिंग अब किधर से करी? अब इधर से करी और यहां पहुंचा, इधर से स्टार्टिंग की 0 और 4 किलोमीटर। अब यहां से मैंने स्टार्टिंग की R2 पॉइंट से R1, यानी कि फाइनल पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? फाइनल पॉइंट माइनस के इनिशियल पॉइंट। ठीक है, फाइनल पॉइंट माइनस के इनिशियल पॉइंट। अब यदि मैं R की वैल्यू यहां निकालता हूं तो क्या आ जाएगी? R1 माइनस के R2, क्योंकि फाइनल पॉइंट क्या है? R1 है, इनिशियल पॉइंट क्या है? R2 है। तो ये कितना आ जाएगा? अब इसको भी हम अगर ऐसे लिखना चाहें तो R12। इतनी बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई? ठीक है, क्या लिखेंगे? R12। बस अब हमें यही यहां पे भी करना है। देखो यदि हम इधर को चल रहे हैं बच्चों, इधर को, तो क्या वैल्यू कहा मैंने? इधर से इधर को जब हम चले थे तो ये माइनस ये R2 माइनस 1, तो हमने कहा इसे R21। मैंने कहा R2 माइनस R1 को क्या लिख दिया हमने? R21 लिख दिया। जब हम इधर को चले बच्चों, फिर हमने R की क्या वैल्यू ली थी? R की वैल्यू ली थी बच्चों, फिर हमने थोड़ा इधर बना देते हैं, इसे पूरा नहीं आ रहा है, R12। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? R12, कोई कंफ्यूजन यहां होना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, R12 आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे। भाई वैल्यू कहां पुट करोगे आप? ये हमारी वैल्यू क्या थी? ये तो स्केलर वैल्यू है। ठीक है, इसे इसे वेक्टर वैल्यू कब बनाएंगे हम? इसे मान कब बनाएंगे? क्योंकि ये भी क्या है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है हमारे पास, डायरेक्शन नहीं है। क्या है? डायरेक्शन नहीं है। देखो इधर वाली फोर्स के लिए क्या कहा था बच्चों मैंने? ठीक है, हमने कहा था F1 ड्यू टू 2। इधर वाली फोर्स क्या थी? F1 ड्यू टू 2। इधर वाली फोर्स क्या थी बच्चों? F2 पर लगने वाली फोर्स किसके कारण? 1 के कारण, ड्यू टू 1, ये वाली फोर्स थी। अगर हम इस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, ये वाली फोर्स, इस पे निकालते हैं फोर्स, Q1 चार्ज पे यदि हम फोर्स निकालते हैं तो Q1 चार्ज के क्या लिखोगे बच्चों? Q1 चार्ज के लिए फोर चार्ज Q1, यहां तक तो फार्मूला वही आएगा। ठीक, बस यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? हम फोर चार्ज Q1, हम ये वाला इस वाली फोर्स को क्या लिख देंगे? F, क्या लिखेंगे बच्चों? 1 2, यानी कि F1 पर लगने वाली फोर्स किसके कारण? 2 के कारण। भाई Q1 चार्ज पे यही फोर्स तो लग रही है, F1 2। ठीक है, ये अब यहां पे क्या है? वैल्यू तो हमने रख दी स्केलर। अब यहां पे एक क्या है? डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते थे हम? यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, क्या करते थे? यूनिट वेक्टर। अब देखो इधर के लिए क्या लेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये देखो R12, क्या लिखेंगे? R12
टू, लेकिन यहां क्या लिखेंगे अभी फिलहाल, कैप लगाएंगे, जैसे कैप मैंने पहनी हुई है, ठीक है, ये कैप। कैप का काम ये क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर, इसका काम केवल और केवल डायरेक्शन बताने के लिए होता है, केवल और केवल डायरेक्शन बताने के लिए। चलो अब आ जाओ यहां पे बराबर, हम ये जब डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की बात करें तो देखो, यदि हम ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो इसको कुछ ऐसे लिखते थे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। अब ऐसे यहां पर आ जाओ, देखो 1/4 पाई, इसको के लिख देते हैं ना, वरना बार बार ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं के, ये वैल्यू पता है ना आपको, पिछली बार मैंने बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है। अब आ जाओ Q1 Q2, Q1 Q2 बटे R, देखो कौन सी, अब R12 का स्क्वायर, बात समझ में आ रही है, R12 का स्क्वायर, ये वाली ली ना हमने डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला लिया, यहां से यहां तक वाला, इधर वाला लिया ना, क्योंकि इस चार्ज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इधर वाला लिया, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इनिशियल, तो R12। अब आ जाओ यहां पर, इसके लिए लिखते हैं, देखो कैप को हमने कैसे लिखा बच्चों, ऐसे, ऐसे ही तुम इसको लिख दो, कैसे लिख दोगे, R12, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, ये वाला निशान लगाएंगे, एरो का निशान, अपॉन में क्या लिख देंगे, R12 का मॉड, क्या लिख देगा, R12 का मॉड। अरे ये दोनों क्या है, वैल्यू एक ही जैसी, तो ये भी एक तरीके से क्या है, इसके मॉड का स्क्वायर ही समझ लो इसे भी, और ये भी क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन क्या लिख देंगे बच्चों, R12 का क्यूब लिख देंगे, इसे हम क्या लिख देंगे, R12 का क्यूब, चाहे इसे तो मॉड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड में कर दिया, यहां पे इसे लगा दो R12 और एक वेक्टर, ये बन गया बच्चों हमारा क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों समझ में आया, बहुत इजी था यार, बहुत इजी, ठीक है। देखो चलो अब हम बात करते हैं, ये हमने ये लिया Q1 चार्ज के लिए, यदि Q2 चार्ज के लिए लेते हैं, यदि Q2 चार्ज के लिए लेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे डिस्टेंस की जगह, R21, कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल R12 की जगह क्या कर दोगे, 2121 कर दोगे, कहानी खत्म। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो, एक बार देख लो जरा, स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूं बच्चों, F21, ठीक है, F21 को कैसे लिख देंगे बच्चों हम, देखो वही के Q1 Q2, यहां तक ऐसे ही आएगा, यहां अपॉन में क्या आ जाएगा, R21 का क्यूब, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां भी R21, कुछ भी कठिन नहीं बच्चों, कुछ भी कठिन नहीं, मैं समझता हूं आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा, बहुत ही छोटा था, बहुत छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, बहुत अच्छी तरह मजेदार, बिल्कुल मजेदार पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है ना। तो एक काम और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ठीक है ना, वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा, दोस्तों को उनको करना है जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि किसी को भी कर दो, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है बच्चों, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, बाय बाय।